चैप्टर नंबर 3 में अपन ना लास्ट क्लास में, मतलब पिछकल का क्लास जो था, उस पे एल वाला पार्ट जो था, लिबरलाइजेशन वाला जो पार्ट था, वो वाला पार्ट पढ़ रहा था कि लिबरलाइजेशन होता क्या है। लिबरल होना मतलब पहले जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, कौन कर रहा था कंट्रोल सब कुछ? पहले गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा था। तो गवर्नमेंट को बोला कि तुम थांबा, तुम आराम करो, थोड़ा सा बिंदास रहो थोड़ा सा, और प्राइवेट लोगों को पावर दो। ठीक है, जो रेस्ट्रिक्शंस रख के रखा उसको खोलो और प्राइवेट लोगों को पावर दो, ताकि ट्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ अ कंट्री, ट्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है, कंपटीशन को बढ़ाओ, और ताकि ट्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ अ कंट्री जो है वो अनलीश हो सके। और अलग अलग सेक्टर्स में अपन अलग अलग रिफॉर्म्स देखा। जैसे कल देखा था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो जो इशू था पिछले पिछले वाला टाइम में, लाइसेंसिंग सिस्टम, तो उसका सोल्यूशन निकाला। ठीक है, रिजर्वेशन था, ठीक है, ऑफ द पब्लिक सेक्टर, 17 इंडस्ट्री ऐसा था जो कि पब्लिक सेक्टर के पास था, उसको रिड्यूस करके कर दिया लोग 3। ठीक है, और एसएसआई जो था उसके लिए कुछ गुड्स तो था वो रिजर्व था, रिजर्वेशन को हटा दिया, और जो लिमिट था एसएसआई का जो 5 लाख रुपए का, उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया लोग? याद है किसी को? एक बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, कितना कर दिया? 1 करोड़ बताओ और कितना? 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ कर दिया। और लास्ट में था एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट किसी को फुल फॉर्म पता है क्या? एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्शन ट्रेड। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, मैंने बोला था आपको 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमआरटीपी एक्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट था। इससे क्या होता है, एक्सपांशन, मर्जर्स, ये सब जो आपको कर रहा था, ये सब थोड़ा इजीली हो रहा था। ठीक है, आपका इजीली हो रहा था, ये सब चीजें, प्रोसेस जो है वो इजी हो गया इसकी वजह से। ठीक है, फिर फाइनेंशियल सेक्टर में आपको याद होगा ज्यादातर फोकस करते हैं प्राइवेट बैंक्स को लेके आने का, इसलिए आरबीआई जो है अपना रोल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, फ्रॉम अ व्हाट, फ्रॉम अ रेगुलेटर, फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ व्हाट, टू अ व्हाट, टू अ व्हाट, टू अ व्हाट, आवाज नहीं आ रहा हमको, फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर। ठीक है, प्राइवेट बैंक्स फर्स्ट टाइम कब आया आपका? बिकॉज ऑफ द 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लिमिट को इंक्रीज कर दिया था, पहले 49% था, अभी कितना कर दिया बढ़ा के? 51% इन फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स में इन्वेस्टमेंट जो था पहले जो बाहर के लोग थे, वो लोग मैक्सिमम 49% जो शेयर कैपिटल था ना, उसमें इन्वेस्ट कर पा रहे थे, उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया उन्होंने? 51%। ठीक है, एंड लास्ट में था कि आपको जो एक्सपेंशन का प्रोसेस था ना पहले, वो थोड़ा डिफिकल्ट था, तो टीडीएस वर्क था, अब उसको और इजी कर दिया, कई ब्रांचेस को खोलने के लिए भी अब इजी कर दिया। टैक्स रिफॉर्म्स में क्या किया, 2 टाइप का टैक्स होता है। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, टैक्सेस को क्या करते हैं, जनरल रेट्स क्या कर दिया उसका, RRS, याद है, रिड्यूस, रिफॉर्म एंड सिंप्लीफाई। रिड्यूस या रिडक्शन, फिर क्या था, रिफॉर्मेशन और सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, रिड्यूस क्या किया, टैक्स का रेट्स को, रिफॉर्म क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और सिंप्लीफाई कर दिया पूरा प्रोसेस को। तो आरआरएस, टैक्स रिफॉर्म्स में क्या कहता, आरआरएस। टैक्स रिफॉर्म्स को एक और चीज बोलता है, इज इट अ पार्ट ऑफ डैश पॉलिसी? जो गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज होता है क्या बोलता है? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल। उसको बोलता है फिस्कल पॉलिसीज। ठीक है, ये रहा फिस्कल पॉलिसी वाला पार्ट। ठीक है, आंसर बहुत कम जन का आ रहा है, बता रहा हूं आपको, देने वाला हम ठीक से। ठीक है, अब मेरे को बताओ, चलो पहले एक बार काम कर लो आप लोग। ठीक है, पहले पॉइंट नंबर 8 कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट रिलेटेबल है। ठीक है, बिल्कुल। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, इसमें क्या था सुनो। ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, इसमें क्या है सुनो ध्यान से। आपको पिछला चैप्टर में याद है अपन ने क्या क्या चीज डिस्कस किया था? अपन पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था एग्रीकल्चर, क्या रिफॉर्म्स आया एग्रीकल्चर का उस समय। इंडस्ट्री डिस्कस कर ही लिया इसमें हमने पहला पॉइंट में। और थर्ड पॉइंट क्या था उसमें? थर्ड पॉइंट क्या था? ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, बराबर, फॉरेन ट्रेड याद है आप लोगों को? हाँ। अब फॉरेन ट्रेड में वहां पे क्या यूज किया था मेथड्स? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इंपोर्ट्स कम करना है, राइट? हाँ भैया। कम करना है, इसके लिए हाँ क्या भैया, किया था उन्होंने? टैक्स कोटा और टैरिफ्स, टैरिफ्स इंक्लूड कर दिए। टैरिफ्स और कोटा। कोटा। कोटस। टैरिफ क्या था आपका? टैक्स था सॉरी। टैक्स टैक्स रेट। increase टैक्स कर रेट को दिया। क्या कर दिया इन्होंने? हाई कर दिया था, Increase। ताकि इंक्रीज कर दिया था, ताकि इंपोर्ट का कॉस्ट क्या हो जाए, महंगा हो जाए। महंगा हो जाए। और कोटा क्या कर दिया? मैक्सिमम set कर लिमिट ऑफ दिया। इंपोर्ट्स लिमिट सेट कर दिया। लिमिट सेट कर दिया। ठीक है, इंपोर्ट्स पे।
ठीक है, लिमिट सेट कर दिया इंपोर्ट्स पे, ठीक है, ये चीजें उन्होंने किया था। अब देखो जब नया पॉलिसीज आया तो क्या क्या किया, देखो रिमूवल ऑफ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो तो नया वर्ड लिखा है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है लोग, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। इसका कोई मतलब रह सकता है, क्या होगा ये, व्हाट इज क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। मैंने अभी अभी कुछ आप लोगों को पढ़ाया, अभी अभी 2 मिनट पहले अभी कुछ पढ़ाया आप लोगों को मैंने, क्या है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, क्या होगा, से कोटा का वो यानी हटा कि दिया। करेक्ट करेक्ट, कोटास, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन, लिमिट ऑन व्हाट था, लिमिट किस पे था, क्वांटिटी पे था ना, कोटास भैया। में लिमिट किसके ऊपर था, क्वांटिटी पे, Quantity कि पे। कितना मैक्सिमम अपन इंपोर्ट कर सकते कर सकते हैं। हैं, बराबर है ना। तो ये रिमूवल ही कर दिया, मतलब कि रेस्ट्रिक्शन ही रिमूव कर दिया। रिमूव कर दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, जिसकी वजह भैया से कोटा में ये नहीं था क्या कि सिर्फ ये सर्टेन जगह पे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है? हम्म। कोटा में क्या कर दिया उन्होंने, एक लिमिट फिक्स कर दिया, जैसे क्या था, लोकबा को ऊपर हाई रेट ऑफ ड्यूटी लगाया, इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, टैरिफ्स लगाया, हाँ। हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाया, पर देखा इंडिया लोग कि साला इतना रेट हाई करने के बाद भी लोग बाग इंपोर्ट करे जा रहे हैं, रुकता ही नहीं है इंपोर्ट से लोग का, और देश का हालत ऑलरेडी खराब था, रिजर्व्स अपने पास कम था, इंपोर्ट्स अगर अपन करा रहा है, एक्सपोर्ट्स अपना हो नहीं रहा है, तो अपना रिजर्व का हालत क्या होगा, खराब। और गिरता रहेगा। तो इंपोर्ट्स कम हो ही नहीं रहा है, इसलिए कोटास को भी इंट्रोड्यूस किया, बोलता है रेट तो हाई है, साथ में लिमिट भी फिक्स कर दिया कि अगर आप पेन, सोचो पेन इंपोर्ट कर रहे हो तो पूरे साल में सोचो, या पूरे एक पार्टी के थ्रू या कैसे भी वो लोग के ऊपर था कि साल भर में आप सोचो 1 लाख पेन से ज्यादा इंपोर्ट बाहर से नहीं कर सकता। तो ये एक लिमिट फिक्स कर दिया, इसको बोलता है कोटास। अब वो कोटा को क्या करते हैं, 1991 पॉलिसी के बाद में क्या कर दिया, हटा दिया। हटा दिया, ठीक है। आपको एक बात बताता हूँ मैं, ठीक है, एक फैक्ट बताता हूँ, चलो पहले बार ये वाला पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फैक्ट बताता हूँ बढ़िया वाला, ठीक है, जिसको इंटरेस्ट है। और सेकंड पॉइंट देखो तो क्या किया, पहले थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट ड्यूटी में चार्ज था, उसके बाद क्या कर दिया, अभी भी आपको पता होगा मैक्सिमम चीजों में एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है, नहीं चार्ज लगता नहीं ही है। नहीं, एक्सपोर्ट ड्यूटी है ही नहीं, कोई सामान को आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको बता रहा हूँ एक्सपोर्ट ड्यूटी तो लगता ही नहीं, साथ में आपको बहुत जगह इंसेंटिव्स भी मिलता है, बहुत जगह सब्सिडी मिलता है, आपको इंसेंटिव मिलता है कि आप सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका फायदा मिलता है उल्टा, मतलब खर्चा तो लगता ही नहीं है, साथ में फायदा और मिलता है, एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स क्या होता है, जो चीज जरूरी है देश के लिए, जैसे आलू प्याज तो जरूरी है भाई, अपने देश में कम है, उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं हीरो बन के, तो उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा आपका। कोई चीज ऐसा है जो चावल ये सब में लगता होगा फिर तो। कुछ कुछ हद तक लगता है, कुछ बहुत मियर्च बट थोड़ा सा लगता है। हाई रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी है आपका, जो चीजें मतलब ऐसे थोड़ा सा होता है ना, एनिमल स्किन, सुना आप लोग, एनिमल हाँ, स्किन, एनिमल का कुछ हड्डी का पार्ट, ये सब पार्ट अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, जो कि थोड़ा सेंसिटिव चीजें हैं, उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, बट मैक्सिमम चीज 96% या 97% चीजों में एक्सपोर्ट ड्यूटी ही नहीं लगता है, ठीक है, आज भी नहीं लगता है, ऐसा नहीं कि उस समय का बात कर रहा हूं, आज भी नहीं लगता है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखो तो, इंपोर्ट ड्यूटीज क्या कर दिया है, कम कर दिया। इसको मतलब क्या था यार, समझ आ रहा है क्या? ये कौन सा बता रहा है हाँ, ये क्या हो गया, जो इंपोर्ट ड्यूटीज है पैसा बहुत टैरिफ्स ज्यादा कम कर दिया। टैरिफ्स बहुत कम कर दिया। देखा पिछले चैप्टर का पार्ट पढ़ा ना अपन, कोटा तो टैरिफ्स पढ़ा, उसके हाँ, दोनों पढ़ा पॉइंट्स इसमें आ गया, समझ में आया। हाँ। और पहले क्या था पता है आपको, मतलब सामान इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना ऐसा हेडेक वाला काम था, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो बहुत इजी हो गया सिस्टम, ठीक है, बहुत इजी हो गया। अभी भी देखो हेडेक वाला चीज तो अभी भी है थोड़ा बहुत, ठीक है, बट पहले के कंपैरिजन में तो बहुत कम है, ऑनलाइन हो गया। भैया पहले तो भैया ये कागज लो वो कागज लो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इतना हेडेक, सिस्टम प्रॉब्लम अलग था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराना भी काम था, मतलब अच्छा खासा। उसको क्या किया उन्होंने, इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा इजी कर दिया, थोड़ा सा, मतलब जो इतना ज्यादा प्रॉब्लम था, ठीक है, वो लाइसेंसिंग को हटा दिया कि सबको लाइसेंस चाहिए था। जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग याद है आपको, सारा इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए क्या चाहिए था, लाइसेंस। सिमिलरली इंपोर्ट लाइसेंस भी कर दिया, सिमिलरली इंपोर्ट लाइसेंस भी था कि अगर सामान आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको लाइसेंस करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, वो सब लाइसेंस को सिस्टम को हटा दिया उन्होंने, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया प्रोसेस को, ठीक है। कुछ कुछ चीजों में अभी भी लाइसेंस चाहिए, जैसे उसमें भी था, याद है आपको लाइसेंसिंग, जैसे इंडस्ट्री में भी लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए, अभी भी कुछ कुछ चीजों में, जैसे आप लिकर कर रहे हो, तंबाकू, ये सब टबैको का इंडस्ट्री सब में आपको लाइसेंस चाहिए, फूड इंडस्ट्री में अगर आप एंटर करो तो उस पर लाइसेंस चाहिए आपको, अभी भी चाहिए लाइसेंस। सिमिलरली इंपोर्ट में मैक्सिमम चीजों में आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग, लाइसेंस इज अ डिफरेंट थिंग, लाइसेंस के लिए आपको प्रॉपर्ली वो लेना पड़ता है, ठीक है, बट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव, जैसे बोला ना एनिमल स्किन, ये एनवायरमेंटली सेंसिटिव है या नहीं मुझे बताओ, हाँ
ये सब चीजों के लिए क्या कर दिया, रुको अभी भी लाइसेंस चाहिए, अदरवाइज बाकी जो है वो लोग को लाइसेंसिंग का सिस्टम का दरकार नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में है? मतलब जो पॉइंट्स अपन पढ़ा ना पिछले चैप्टर में, वो हूबहू पॉइंट्स इसमें आ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। और अभी आप लोग एक पॉइंट और पढ़ लो, फिर आपको समझ में आया कि मैं वो चैप्टर क्यों करवा रहा। ठीक है, देखो मतलब टैरिफ्स और कोटास क्या किया, टैरिफ्स जो था उसको कम किया, टैरिफ्स को क्या किया, कम किया, कम किया। कोटास को क्या कर दिया, अब हटा दिया। बढ़ा दिया, रिमूवल रिडक्शन। कर देखो दिया। ये देखो, रिमूवल रिडक्शन। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी को क्या किया इन्होंने, रिमूव, और ये क्या किया, लाइसेंसिंग सिस्टम को टैरिफ क्या को किया, कम। रिलैक्स किया। ठीक है, सो रिमूवल रिडक्शन, रिमूवल रिलैक्सेशन। ठीक है, रिमूव क्या किया, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस और एक्सपोर्ट ड्यूटी को, रिड्यूस क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी को, और रिलैक्स क्या किया, इंपोर्टिंग लाइसेंसिंग। लाइसेंस सिस्टम को। समझ रहे पर फ्लो भैया कैसे अभी कर भी रहा तो है? कितना सा चीज के लाइसेंस तो चाहिए ही। हाँ, अभी भी कुछ कुछ चीजों में चाहिए था, बहुत सारी चीजों में नहीं चाहिए होता। देखो अभी क्या था, पॉलिसीज को भी चेंज कर दिया उन्होंने। ठीक है, मतलब क्या होता है, जब भी आप सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो ना, तो एक कोड आता है जिसको बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो आपको लेना पड़ता है कुछ भी सामान को इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बोल के होता है, ऑनलाइन आप देख सकते हो। ठीक है, CBEC जो है आपका साइट पे जाके, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स बोल के है, उस साइट पे आप जाके देख सकते हो। वहां पे सारा आपको फॉर्म नंबर, चालान नंबर, सब कुछ जो है जनरेट कर सकते हो ऑनलाइन। बहुत कुछ इजी कर दिया अभी सिस्टम को। हाँ, इतना सिंप्लीफाइड नहीं है कि मैं नहीं बोलूंगा कि कोई भी नॉन प्रोफेशनल इंसान कर ले आराम से, बट हाँ एक दो बार करने के बाद तो उसको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा, बट काफी इजी हो गया सिस्टम। ठीक है, इन कंपेरिजन टू पहले। ठीक है, तो ये होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बोलता है। ठीक है, तो वो आपको पर चाहिए। भैया जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, जैसे हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, पर हम लोगों को तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस से बनवाना ही पर अपना। हाँ, जनरली बना ही लेता है लोग बाग आजकल, पता है, जनरली बना लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, बोलने में हटा दिया है, रिलैक्स कर दिया। देखो ना, बोला ना, रिमूव लिखा है क्या, बाद में लफड़ा करते हैं ना ये लोग। चलो क्या लिखा है, रिलैक्स किया, रिलैक्स रिलैक्स लिखा है, किया। रिमूव थोड़ी ना लिखा है। हाँ समझ रहे नहीं। हैं बात को, हाँ रिमूव नहीं किया, रिलैक्स किया। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनरशिप सुना आप लोग, पार्टनरशिप, हाँ। पार्टनरशिप में डीड बनाना ऑप्शनल है, चाहे तो पर बनाओ चाहे तो मत बनाओ, बनाता सब लोग बट ही है। बनाना सबको ही है, क्योंकि जो हाँ। आपको फायदा, बोलते ना, नहीं बनाने का जितना फायदा है, नहीं बनाने इस तरह का बनाने जितना का फायदा है, उससे ज्यादा नुकसान है नहीं बनाने का। तो लोग बाग क्या करेगा, बना ही लेते हैं। वही वाला बात है। समझ में आया? हाँ। अच्छा एक बात हाँ। बताऊं, बताता हूं आपको, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आप लोगों को। इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखो तो आप लोग, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। अगर मैं आपको बताऊं एक चीज, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंप्लीटली अच्छा मूव था। ठीक है, यूएसए जैसे जगह में अभी भी कोटास है, लिमिट्स है, कुछ कुछ सामान आप अभी भी यूएस में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब यूएस इंपोर्ट नहीं करता कुछ कुछ चीजों को, वो खुद ही इन हाउस डेवलप करता है। ठीक है, जरूरी है ये सब। क्यों ये रिमूवल क्यों हुआ पता है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर विच द लोन हैड गिवन। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो प्रेशर डाला था ना, उसके चक्कर में रिमूवल हुआ है। ये अच्छा चीज नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए कोटास को लगाना जरूरी है। कभी कभी पता ना, अगर आपको संभालना है तो कभी कभी गेट बंद करना जरूरी है, ताकि वो अपना उस एरिया में उसको डेवलप करो आप। अब अगर इंडिया के कुछ कुछ इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, ऑप्शन ही नहीं है, इतना इंपोर्ट ऑप्शंस है कि अपना इंडस्ट्रीज डेवलप ही नहीं होगा, कंपीट ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो आप बातों को? अब जैसे अगर इंडिया हाँ। का आईटी का सॉफ्टवेयर को अगर डेवलप करना है, तो आप मुझे बताओ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग बताओ, अब सॉफ्टवेयर में कंपटीशन कौन है, विंडोज का माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल का एप्पल ओएस, मतलब क्या होता है, मैक ओएस है। ठीक है, लिनक्स है, सोचो थोड़ा सा लिनक्स बोल सकता है हल्का हल्का। आपको लगता है कि इंडियन इकोसिस्टम में को चल पाएगा इतना जल्दी, डिस्पाइट द नहीं। अमाउंट ऑफ यूज दैट इज देयर? पॉसिबल ही नहीं है बॉस। एंड्रॉइड, आईओएस, और तीसरा कोई है क्या, तीसरा तो है ही नहीं। आजकल तो माइक्रोसॉफ्ट ये सब तो थोड़ा बहुत क्रोमबुक टाइप का जो होता है वो नहीं सब नहीं नहीं, होता फोन है का बात करो, फोन का, ना, और कुछ नहीं, तो ही तो है। तो ही है। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू कम नाउ, हाउ डू यू एक्सपेक्ट, नॉट पॉसिबल। तो कुछ कुछ जगह में कोटा जरूरी है। आज भी यूएस जो है कुछ कुछ चीजों में कोटा रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखा है, नहीं इंपोर्ट होने देता वो लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहता है कि खुद का इंडस्ट्रीज डेवलप हो, तो ये जरूरी है। बट ये प्रेशर की वजह से, मैं बोला था 1991 के जो पॉलिसीज थे, वो सारे अच्छे पॉलिसीज नहीं थे, कुछ कुछ चीजों को प्रेशर की वजह से भी किया गया है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि बाहर वर्ल्ड के बैंक लोगों से को क्या फायदा इंडिया होता लोन लेके रखा था क्या? है। हाँ, अभी भी इंटरेस्ट पे कर रहा है अपन, अभी भी पूरा अमाउंट पे नहीं कर पाया है। पूरा अमाउंट क्या, बहुत कम ही पे कर पाया, अभी भी इंटरेस्ट पे कर रहा है अपन, अभी भी पर बहुत इंडिया अमाउंट। गरीब ही है ऐसे ही बोला जाए तो। हाँ मतलब ज्यादा। ठीक है, मतलब देखो, द थिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट। यूएस का डिफरेंस क्या है, देखो
यूएस क्या कर रहा है, देखो डिफरेंस क्या है यूएस का, चाइना का डिफरेंस क्या है, देखो ये कंट्रीज क्यों सक्सेसफुल है, ये दूसरा कंट्री से इजराइल बोल रहे थे क्यों सक्सेसफुल है, बिकॉज दे हैव अ वेरी एक्सपोर्ट माइंडेड थॉट। उनका थॉट प्रोसेस ये है कि अपन सिर्फ यूएस में नहीं बेचेगा, अपन इंडिया के यूएस के बाहर भी सामान बेचेगा और ऑल ओवर वर्ल्ड बेचेगा। बिकता ही है वो लोग अच्छा खासा। अपना ये थॉट प्रोसेस नहीं है, प्रॉब्लम ये है वो लोग, और प्रॉब्लम अपना नहीं है, प्रॉब्लम अपना बोलते हैं ना प्रीडिसेसर का है, जो अपने से पहले था। वो लोग को ट्रेन इस तरीके से किया है कि वी आर नॉट अलाउड टू टेक अप रिस्क, नॉट पॉसिबल। अगर आप रिस्क लोगे, आप हार जाओगे, आप फेल हो जाओगे, तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी बिग इशू। चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो ग्रेड्स हो, चाहे वो लाइफ हो, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आपने ड्रॉप किया 1 साल कुछ करने के लिए, लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, लोग बोला क्या वेला बैठा हुआ है, दैट्स द दुकान में बैठ जा। हाँ दुकान में बैठ जा, तो कुछ नहीं करा तो दुकान में बैठ जाओ, हाँ बट दैट्स नॉट द प्रोसेस, हाउ डू यू डू इट। आई विल नॉट इवन से कि चीजें बहुत खराब है, चीजें बहुत अच्छा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका थॉट प्रोसेस किधर है, कहाँ तक आपको जाना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मे बी सिटिंग इन अ शॉप रनिंग वेरी वेल, अ वेरी सक्सेसफुल शॉप, और बीइंग अ प्रोफेशनल एंड डूइंग समथिंग इज ऑसम, ग्रेट, बट यू पीपल उसमें से कुछ एक लोगों को चंक आउट करके करना पड़ेगा बॉस, की मतलब अपन लोग सिर्फ अपना प्रेजेंस यहाँ नहीं दिखाएंगे, और भी जगह दिखाएंगे। आप अगर अपना शॉप को गुवाहाटी में रख के रखे हो, expand, because the way, just imagine, हम तो आप लोग को यही बता रहा है, just imagine the way the big powers are coming in। आज क्या हम लोग जियो से कंपेयर कर सकते हैं, क्या कैन वी compete with जियो, think about it, can a small shop compete with जियो या अडानी ग्रुप एंड ऑल, वी cannot compete। think about 5 साल बाद में क्या होने वाला है, this bigger groups will take over everybody। या तो तुम अमालगमेट कर लो, उनसे मर्ज कर लो, उनका ही ब्रांडिंग कर लो, और यहाँ पे आप compete करो, compete आप कर नहीं पाओगे। आप सिंपल सा सोचो एकदम, मेरे पास एक शोरूम है मोबाइल फोन का, अच्छा चलता है, ठीक है, मेरा मोबाइल शोरूम है एक, अच्छा चलता है, बढ़िया चलता है, ठीक है, बढ़िया चलता है, एंड आई हैव टू compete द प्राइजेस। वो तो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखा है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए बचा हुआ है कि आप एक शोरूम रख के रखो, अच्छा चलता है आपका, गुवाहाटी में बढ़िया चलता है आपका, ठीक है, एक शोरूम है आपका, एंड ये कंपीटिंग विद रिलायंस डिजिटल, जिनका सेंट्रलाइज परचेसिंग होता है। आपका यहाँ से कोई डिस्ट्रीब्यूटर का वेंडरशिप से आप परचेस करता होगा, वो मोबाइल फोन सेक्टर अभी भी बहुत स्ट्रीमलाइंड है, बोल के इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि सामान का दाम ज्यादा है, ठीक है। अदरवाइज सोचो आप, अगर उनको परचेज कर रहा है, आज कपड़ा में क्या कर रहा है वो लोग, यही कर रहे हैं भाई, इतना बल्क परचेज करता है। आप खुद ही सोचो ना, आप दुकान में अब आए, आपको खुद का दुकान में अगर कोई इंसान 100 चीज एक साथ ले रहा है, और एक जन 2 चीज ले रहा है, आप किसको ज्यादा डिस्काउंट दोगे? 100 चीज अलग है। So That's the difference. That's the difference. We people have to understand. हाँ वही वही वही, हाँ ये भी, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। या तो आपका क्राफ्ट खतरनाक हो, देखो या आपका क्राफ्ट खतरनाक हो, ठीक है, कि आपको रिप्लेस नहीं कर सके कोई भी, ठीक है, जैसे कि वो हो गया सर्विस, इसलिए इंडिया सर्विस के लिए फेमस है। आज मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अब द थिंग इज कि व्हाट इज अ रिप्लेसमेंट, व्हाट इज अ रिप्लेसमेंट, कोई दूसरा टीचर, बट दैट कैन नॉट रिप्लेस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग और स्टाइल दैट आई हैव डन, दैट्स इंडिपेंडेंट ऑफ माय थिंग। तो नोबडी कैन रिप्लेस, दैट्स द पॉइंट। इफ यू आर गुड, एनीबडी कैन रिप्लेस, इफ यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट अडॉप्टिंग, हर मार्केट में ऐसा होता है। बट स्किल, या तो सर्विस में घुसो, इसमें कंपटीशन कम है, और या फिर ऐसा कुछ करो कि भाई सुपर पावर बनना पड़ेगा आपको उस लेवल का। यू हैव टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट मुकेश अंबानी कंपटीशन भैया, आप लोग में से कोई नहीं सोचोगे तो नहीं आएगा। वो लोग चाहेगा पूरा इंडिया चलाएगा वो लोग बढ़िया से, जो कि अच्छा चीज नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको एज अ इकोनॉमिक्स। चल तो कोई सोच रहा है क्या भैया? हाँ कोई सोच रहा है क्या अभी के टाइम पे, मतलब सोचना पड़ेगा। अरे स्मॉल इंडस्ट्री जैसी कोई वैसे बनने का कोशिश हो रहा है क्या? बिल्कुल स्टॉक्स लेके कोशिश सब कर रहा है, कोशिश सबका सब कर रहा है, देखो, बट माइंडसेट नहीं है, आज थॉट ही नहीं है। आप लोग यहाँ पे हंसता है, क्या बात करता है भाई, वहां तो जा पाएगा क्या भाई, वो भी तो गया है कहीं ना कहीं से, वो नहीं गया तो उसके पापा गए हैं, कहीं ना कहीं से तो गए हैं वो भी, कुछ नहीं से तो शुरू किया है ना, ठीक है। टाटा का लेगेसी था, मैं मानता हूँ लेगेसी बिजनेस है उनका, मान गया कि वो चलते रहेंगे आगे, बट दे आर नॉट डूइंग एनी फॉर्म ऑफ दैट बिजनेस, जो कि मुझे देख के थोड़ा लगे कि नहीं यार ये तो गलत कर रहा है वो लोग, ऐसा देख के हमको लग रहा नहीं है उतना। बट you people are smart enough to understand। आप लोग अभी कॉमर्स के फील्ड में हो, आप लोग अपने एनालिसिस अच्छे से कर सकते हो। यू हैव टू बिकम वेरी वेरी स्मार्ट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि आगे जाके देखो, आपको नहीं लगता 5 इयर्स में, अभी 5 साल में बहुत कुछ चीजें चेंज हो गई, फॉरगेट अबाउट 5 साल, 2 साल में काफी चेंजेस हो गया अभी कोरोना के टाइम से, आपको लगता नहीं चेंजेस आया है? हाँ भाई काफी चेंजेस आया है, फुल डिजिटल हो गया है, पूरा डिजिटल हो गया है, लोगों के पास समझ नहीं पा रहे हैं बहुत कुछ, जो नहीं समझ पाए पीछे रह गए, कोई पूछा भी नहीं उनको, पीछे चले गए वो लोग बहुत जन। कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, कितने लोगों का सैलरी चला गया, कितने लोगों का शॉप्स बंद हो गया, कितना इशू आया, पीछे चले गए वो लोग सबके सब। तो व्हाट डू यू थिंक इन द नेक्स्ट 5 years what are the things that are going to change, and when the time you are ready, you people are ready to take over your lives, to take over your careers, think, imagine, आप एटलीस्ट आप लोग कितने साल के हो, 18, ठीक है, आई थिंक
ठीक है, कोई भी अगर आपको बोले ना कि पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो अपने काम में, जब एकदम बेकार बात है. As early you start, the better it is. हाँ, you should focus on getting a degree. You should focus on getting something in your life, not a degree exactly, but a qualification which is worth your work. You should get, but ऐसा नहीं कि आप practical exposure बिल्कुल zero कर दो, बेकार बात है एकदम. तो चलो एक बार के लिए हम इंडियन माइंडसेट लेके 4 साल ही मान लेते हैं. 22 में आप शुरू कर रहे हो अपने काम को, ठीक है, 22 में, ठीक है. मैं तो बोलता जितना अर्ली आप कर सकते हो उतना करो. मैं तो आपको भी अभी भी बोलता हूँ, बेटर है. जितना फेल होना ना अभी हो जाओगे. एंड यू बाय दैट टाइम ना, यू विल बी सो एक्सपीरियंस कि आपको पता है कि आपको क्या करना है. ठीक है, आप 22 में भी शुरू करते हो, भी अर्ली है, पर 22 में भी अगर आप शुरू करते हो 4 साल में लगता है चीजें चेंज नहीं होगा. हो जाएंगे. आप क्या चीज का पूछा, आप क्या चीज का काम की वजह से बात करें, मतलब कुछ भी नहीं, स्टार्ट करो. इन जनरल देखो, आप कोई भी चीजों को अगर आप ध्यान दो ना, ऐसा कुछ नहीं. जैसे भी फॉर एग्जांपल सोचो, अगर हमको अभी तुषार पूछ रहा है, तो तुषार तुम्हारे अंदर कोई स्किल हो सकता है, राइट? लाइक यू माइट हैव अ स्किल कि ये अब मैं ना बहुत अच्छा कर सकता हूँ, वही आइडेंटिफाई करना है. जल्दी करने के लिए मैं क्यों बोला, जल्दी शुरू करने से यही तो फायदा है ना. एंड अच्छा, मैं बता रहा हूँ आपको, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा. आप लोग कितना जनों, अच्छा किसी को बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना, मतलब मैं बहुत ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोग को, कोई मतलब किसी को इशू होगा तो बता देना मेरे को. हाँ, वैसे तो रोक देना. बहुत हाँ, पर अब नहीं नहीं भैया. यार, नहीं यार, ठीक है. तो मतलब बहुत जनों ने आपको ये बोला होगा ना, डू व्हाट यू लव टू डू. सुना आपने? हाँ रे. Do what is passionate about, like do whatever things are making you passionate. Do something which is never letting you sleep also. ऐसा कुछ सुना आप लोगों ने लाइंस? हाँ बहुत सुना. हाँ भैया. बट आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि कैसे निकाले बे, क्या पसंद है, समझ ही नहीं आता क्या पसंद है. करेक्ट? हम तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए क्या है ये. सॉर्टेड कैसे है बे इतना? सॉर्टेड नहीं है बॉस, सॉर्टेड नहीं है वो लोग. ठीक है, पहला बात तो सॉर्टेड आप हो ही सकते हो. नंबर 2, द मोर यू एक्सपेरिमेंट, द मोर यू डू 16 थिंग्स. ठीक है, कि ये ट्राई किया, ये ट्राई किया, ये ट्राई किया, फिर आपको समझ में आएगा हाँ यार ये तो अच्छा लग रहा है. ठीक है, ये तो मजा आ रहा है करके यार. मैंने अपने दोस्त को पढ़ाना शुरू किया था, मेरे को लगा ये तो सही है यार, मजा आ रहा है मेरे को पढ़ाने में, अच्छा लग रहा है, चलिए शुरू करता है, मजा आएगा शायद. बस जरूरी नहीं कि दिस इज द मोस्ट अल्टीमेट गोल दैट आई हैव. नहीं, सिमिलरली योर पीपल आल्सो. ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट. एंड द मोर यू एक्सपेरिमेंट, द मोर टाइम्स यू फेल, द बेटर इट इज. बिकॉज यू विल गेट कि हाँ मेरे को अब समझ में आया बॉस, ये करना है. ये गलत फहमी में है आप लोग कि आप लोग फेल नहीं होगा, होगा ही होगा. मैं बोल रहा हूँ होगा ही, और होना जरूरी है, नहीं हुआ तो गड़बड़ है. ठीक है, तो ये चीज है. अगर आप सोचो एमबीए का सोच रहे हो, ये एग्जांपल ले दे रहा हूँ, अगर आप एमबीए का सोच रहे हो, कोई एग्जाम एमबीए का सोच रहे हो ना, think about the हाँ भैया. best damn college in the world, not even India. Think about the best damn college in the world, not even India also. That should be your mindset. ठीक है, बाहर के कॉलेजेस में देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप्स गिवन इफ यू आर वर्थ इट. इफ यू आर अ वर्थ ना, दे विल पे यू. मतलब यू कैन नॉट इमेजिन द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप यू गेट, यू कैन नॉट इमेजिन. ठीक है, इफ यू आर डैम गुड ना, मतलब आपके अंदर है वो चीज, 100% स्कॉलरशिप भी मिलता है. शायद खाली आपको स्टे का कॉस्ट लगेगा वहां पे. ठीक है, इतना भी मिलता है, सब देता है, वैल्यू करता है. गुड पीपल आर बीइंग वैल्यूड आउटसाइड. ठीक है, इंडिया में पता नहीं हमको स्कॉलरशिप सिस्टम कैसा होता है, नहीं पता, हमको आइडिया भी नहीं है, हमको नहीं पता, हम झूठ नहीं बोल रहे. स्टैनफोर्ड है ना ऐसे तो. स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है, बहुत सारा कॉलेज है, बहुत सारा. कनाडा में कई सारे कॉलेजेस है, उसमें भी मिलता है. ठीक है, कई सारे कॉलेजेस है, आप ट्राई करो. एक पेज का लिंक भी था, मैं आपको बताऊं, भेज दूंगा. उसमें वो लोग का ये था कि आपको लिंक मिलता है उसमें से, मतलब वो लोग गाइड करता है कि किस तरीके से आपको मिल सकता है. तो इफ यू थिंक अबाउट एमबीए, थिंक अबाउट द बेस्ट डैम कॉलेज इन द एंटायर वर्ल्ड. चाहे आप वापस इंडिया आ जाओ, चाहे आप बिजनेस संभालो अपना, बट व्हेन यू स्टडिंग, गेट एन एक्सपीरियंस जो आपको लगे कि बॉस मतलब ये सीख के आया, हम उसको इम्प्लीमेंट करेगा यहाँ पे. समझ में आया? क्लियर है? लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत एक्सक्यूजिट है, आप लोगों में से कोई अगर जाएगा तो मेरे को ये जानना होगा कि यार सोचो तुषार भाषण चला गया बाहर, सोचो बाई चांस एग्जांपल, मेरे को जानना होगा तुषार वहाँ पे हो क्या रहा है ऐसा अलग, क्योंकि अपन इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, वो लोग इतना कॉन्फिडेंट है, ऐसा क्या कोर्स में हो रहा है वहाँ पे, मेरे को जानने का है, जो अपन अप्लाई कर सकता है यहाँ पे. चेंजेस तो अपने हिसाब से लाना पड़ेगा. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हाँ वो लोग कभी जिंदगी में चेंज लाएगा. 10 साल तक एजुकेशन सिस्टम अगर चेंज नहीं हुआ, 5 साल तक चेंज नहीं हुआ, तो क्या अपन ऐसे ही चलता रहेगा क्या आगे? नहीं पॉसिबल है. तो वॉट एवर इज योर गोल, पहला बात तो फॉल, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च अ लॉट कि क्या करना है. सेट अप अ गोल इन योर हेड. थर्ड, जहां भी आप सोच रहे हो, अगर आप सीए भी सोच रहे हो करने का, तो सीए में भी आपको इंडिया में बेस्ट सीए बनना ही है. ठीक है, बाहर इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया में सीए ज्यादा रिकग्निशन है. बाहर आप करोगे तो बाहर का भी ऑप्शन है, सीपीए, एचडबल सीए. ठीक है, ये सारे ऑप्शन है जिसके आप इंटरनेशनल सीए भी बन सकते हो. सोचो ना,
व्हाई नॉट, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, सुंदर पिचाई अगर नॉर्मल सा कंप्यूटर इंजीनियर बन के रह जाता तो आप लोग उसको याद, उसको समझता क्या, बताओ मेरे को। पर जानता भी नहीं होता वो वो जानता भी नहीं कौन है होता वो। उसको। बाहर गया बंदा, वो भी तो पीजी किया है, वो भी तो एमबीए किया है, स्टैनफोर्ड में या हार्वर्ड में करके आया है, तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पढ़ा, फिर वहां से वहां गया, फिर बाहर जाके पीजी भी करके आया है वो, ध्यान रखो उसका। वो करने के बाद जाके वो गूगल में, मतलब गूगल में तो पहले से आ गया था, बट शायद गूगल में पहले से आया या पहले पढ़ा, हमको नहीं ध्यान है। पहले वो आ गया था मेरे ख्याल से, फिर वो पीजी किया, फिर उसको वो प्रमोशन हुआ, अब जाके वो बना है। तो वही बात है ना, देखो, या तो उस लेवल पे चला गया, वो भी अपने जैसा इंडियन ही है, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, इसलिए सोच के भैया देखो। हाँ जी, मेरा बुआ को भी ना फुल मीन्स स्कॉलरशिप मिला हुआ है वाशिंगटन में, वहाँ पे वाशिंगटन का यूनिवर्सिटी है, देखो हम गलत नहीं बोल रहे, हम लोगों को बोल रहे हैं फुल ना। स्कॉलरशिप मिला हुआ है। वो लोग खाली वहाँ पे बुआ का इंडिया का खर्चा था, वहाँ पे पूरा मतलब एजुकेशन का उन्होंने उठाया। देख लो, हम बोल रहे हैं आपको, यहाँ पे ऑलरेडी आईएम में इतना झगड़ा कर रखा है, इतना लोग ट्राई करता है, वहाँ ट्राई करो ना, क्या दिक्कत है, ऑब्वियसली यहाँ भी ट्राई करो, बट ट्राई ऑल्सो देयर ऑल्सो। अभी तो बुआ वहाँ का प्रोफेसर है वाशिंगटन डीसी का यूनिवर्सिटी का। देख लो, हम लोग साथ में एक जन है जिसका रिलेटिव किया हुआ है, तो हम ऐसा भी नहीं कि कुछ ऐसे हवा में बात कर रहे हैं आप लोग से। और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लो, लेवल ऑफ ऑटोक्रेसी, बट यू हैव टू टेक योर लाइफ सीरियसली, लाइक यू कैन नॉट बी लाइक ये देखा जाएगा बे, ना सर, नहीं होता। तब डोंट एक्सपेक्ट, मतलब डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी अननेचुरली ब्यूटीफुल, डोंट एक्सपेक्ट। अब बात क्या था? पूछ रहे हैं हम तो, कंटिन्यूअसली पूछ रहे हैं, इतना ऐसा स्कैरसिटी हम बॉम्बे का लोग से पूछ रहे, सोचो वो लोगों को नहीं पता, बॉम्बे का लोगों से बात कर रहे क्या हैं। ही हम डिसाइड कर लिया, पता ही नहीं। नहीं नहीं, अच्छा है, रुको ना, थोड़ा होल्ड करो, थोड़ा सा टाइम रुको, कर रहे हैं हम, थोड़ा सा और माथा मारेगा, रुको ना, बैंगलोर से रीच करेगा मेरे को, थोड़ा सा कोशिश करेगा, एक फ्रेंड है मेरा, उसके थ्रू पूछ रहा है। आओ, लास्ट पॉइंट, लास्ट रिफॉर्म्स जो हम लोग कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में अपने को चैप्टर में जाना है, कहाँ पे, जो अपना पहला चैप्टर था, क्या था सबका, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में याद करो, एक वर्ड पढ़ाया था आपको, डीवैल्यूएशन। हाँ, डीवैल्यूएशन से क्या होता है, डीवैल्यूएशन से क्या होता है, वैल्यू ऑफ रुपीस डिक्रीज हो जाता है। किसका वैल्यू डिक्रीज होता है, अपना करेंसी का, दूसरा वाला करेंसी का, डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी। बोले तो क्या, अपना वैल्यू कम हो जाता है। अगर अपना वैल्यू कम होता है तो उसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या था, याद है किसी को? डॉलर बढ़ जाता है, डॉलर का रेट बढ़ जाता है। अरे रिजल्टेंट इफेक्ट, करेंसी डेप्रिसिएशन होने के वजह से क्या, बट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाता है, समझ में आया? अगर रुपी का वैल्यू गिरता है तो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट्स क्या होता है, बढ़ता है। इंक्रीज हो जाता है। एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो देश में क्या आएगा, फॉरेन फॉरेन करेंसी। फॉरेन रिजर्व। समझ में आया? इन्होंने, इंडिया ने डीवैल्यू किया अपना रुपी को, क्यों किया? डेप्रिसिएट लिखा है या डीवैल्यू लिखा है? डीवैल्यू। डेप्रिसिएशन किसमें था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस में। और डीवैल्यू किसके हाथ में था, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जानबूझ के अपना वैल्यू को कम किया उस समय, क्यों किया? ताकि देश में क्या बढ़े, एक्सपोर्ट्स। समझ में आया? एक्सपोर्ट इंक्रीज हो। समझ में आया? हाँ, ठीक है, ताकि जो बीओपी का क्राइसिस होकर था, याद है बीओपी का हाँ। क्राइसिस, उसको ठीक कर सके। सके। बट प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम क्या था, पहले हम लोग फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम में चल रहा था, गवर्नमेंट ने पहले डीवैल्यू तो किया, बट आपको लगता है कि डीवैल्यूएशन फिक्स एक्सचेंज रेट में अपने को भरोसा रहेगा? नहीं। भरोसा नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट को समझ में आ गया था ये चीज, इसलिए गवर्नमेंट ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में किसमें ट्रांसफर कर दिया, मार्केट डिटरमिनेशन। मतलब ये कौन सा सिस्टम हो गया, फ्लेक्सिबल। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है, ये वाला पार्ट को हल्का सा रीड कर लो। वी आर डन विद लिबरलाइजेशन। ठीक है, मेजर पार्ट अपना खत्म हो गया, इसमें 2 क्लास शायद और लगेगा आपका, इसमें 2 से 3 क्लास लगेगा अपने जीएस। इसमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तीनों ही है ना? तीनों है, बट एल सबसे बड़ा था। प्राइवेटाइजेशन इज वन पैराग्राफ, देखो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, देखो देखो, ये प्राइवेटाइजेशन का सिर्फ इतना सा है, ये देखो इतना सा है खाली, और ग्लोबलाइजेशन का सिर्फ इतना सा है। ठीक है, जीएसटी में हम लोग ये काट ही लिया, पूरा ही काट दिया ये पार्ट। काटता ही रहता है अपना, तो कटते रहता है, तो बड़ा कोई अगर कुछ पार्ट कटता है ना फ्रॉम आईआईडी तो लेट मी नो। हाँ, कोई भी किसी का भी स्कूल में कोई आप बताया क्या अपडेट दिया हमको बताना। हाँ, ऑफलाइन है क्या ट्यूसडे को, मतलब नेक्स्ट क्लास? क्या चीज? ट्यूसडे को ऑफलाइन रखेगा क्या? मैं रहूंगा नहीं ना, मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक कहाँ से, जा रहे? अपर असम की तरफ, मार्गरेटा। आई डोंट नो, क्लास भी नहीं करवाएगा फिर आप?
क्लास तो करवाना तो है, वहाँ पे नेटवर्क का ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा सा, नेटवर्क का इशू। इसलिए मैंने आपको बोला था ना, जो क्लासेस है थोड़ा रात को शिफ्ट करे तो दिक्कत नहीं है ना, नहीं नहीं कि रात को नेटवर्क थोड़ा ठीक रहता है वहाँ पे, थोड़ा 1 वीक मैनेज कर लेंगे अपन ना। अच्छा 1 वीक आ भी नहीं पाता बच गया। नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन थोड़ा बहुत बुला लेगा। आई होप 15 अगस्त हम सुन भी रहे हैं, ये खोल देगा हम सब तो कुछ। सुन रहे भैया नेक्स्ट वीक से सब कुछ ही खोल रहे हैं, हम भी गुवाहाटी में इसी 8 सुन बजे रहे हैं, हम भी 8 सुन बजे तक 8 बजे तक खोल देगा। पूरा नहीं खोल रहा पर ये लोग 8 बजे तक सब कुछ 15 खोल तक पूरा देगा। खोल देगा लगता है हमको, 15 तक पूरा खोल आज देगा। आज तो केस ही कम है। भाई अब तो रोज ही ऐसा केस हालत कम आ है, रहा है, एक तो हम बात बता। बता रहे हैं, केसेस तो आ रहा है, रोज केसेस हाँ आएगा भी, हालत भी खराब है, केरला का हालत भी खराब है, मैं मानता हूँ सब चीज को। बट अब ऐसा हालत हो गया ना बॉस, कि या तो अब हम लोग बचेंगे, या तो देश का इकोनॉमी बचेगा, अपन का हालत बचेगा। इतना हालत खराब है मार्केट का, मतलब आप लोग अपने पेरेंट्स से भी सुनते ही होंगे ये सब चीजें, कि मतलब बहुत हालत खराब है यार, अभी खोलना जरूरी है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया पता है। हाँ वो तो बड़ा है, तो बड़ा है। हम लोगों का एक्सपोर्ट, मेरा तो हम लोग का नहीं पर मेरा जो रिश्ता मतलब तो वो लोग का है, मामा लोग का है, वो लोग का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। वो लोग तो बाप रे पूरा टाइम सिर्फ फोन। अच्छा है, वो तो बढ़िया चल रहा है अभी ये सब तो। अडानी भी तो बढ़ गया। सर हम्म मेरा एक डाउट है, 1991 में ये लोग ने खोला है इसको, और 1991 में फिर स्कैम हो गया 5,000 करोड़ का। वो स्कैम 1991 में नहीं हुआ था, वो चल तो रहा ही था, 1991 में पता चला। 1991 में स्टार्ट एक्सपोज तो तो हो गया, 1991 में हुआ था ना पर एक्सपोज 92 में हुआ था, बट स्टार्ट तो 91 में हो ही गया। नहीं नहीं 1991 से शुरू नहीं हुआ है, पहले से हो रहा था। तुमको लगता है 1 साल का काम होगा ये, बताओ तुमको यार, अपने को 1 करोड़ रुपए कमाने में कितना टाइम लगता है 1 साल में यार, खुद सोचो एक बार के लिए। नहीं 5,000 करोड़, पर जो हर्षद मेहता था 5,000 करोड़ 1991 का टाइम का, 5,000 करोड़ अभी का नहीं, मतलब अभी के टाइम में तो 15 से 20,000 करोड़ होगा शायद तक, अगर हम गलत नहीं बोल रहे तो। ठीक है, तो 20 करोड़ 20,000 करोड़ का वैल्यू उस समय 1 साल का काम हो सकता है, तुम बताओ कोई बात नहीं, खुद पॉसिबल है। अच्छा कॉमेडी सुनो, एक कॉमेडी बात अभी आदिश बोला, ठीक है, उसी बात से रिलेट कर रहा है। ठीक है, उस समय क्या हुआ, जब 1981 पॉलिसीज आया ना, तो स्टॉक मार्केट एकदम बूम बढ़ रहा था। ठीक है, मच्चा बढ़ रहा था एकदम। ठीक है, उस समय सब लोग खुश, गवर्नमेंट भी खुश। गवर्नमेंट को लगा कि 1991 का जो पॉलिसीज आया ना, बाहर के लोग इन्वेस्ट करे, ये सब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, लोग बाग बहुत पॉजिटिव एकदम। उनको क्या पता था पीछे से कोई और ही बढ़ा रहा है मार्केट को। हर्षद बढ़ा रहे। बट सर फिर भी 92 में अभी अगर एक्सपोज हुआ तो गवर्नमेंट को तो हालत ही खराब हो गया होगा। हाँ खराब हुआ ही था, स्पेशली जो बैंक था ना, उसके ऊपर बहुत सारा सवाल आया था, हालत खराब क्या था। बट लकीली क्या बच गया था, इंडिया बच गया, बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसीज इंडिया बच गया, दैट्स द पॉइंट। अरे भैया इंडिया वर्ज ऑफ हर्षद का बैंकरप्सी सब इन कुछ 90 ले गया days। वो। हर्षद का सब कुछ ले गया मतलब हाँ। जो आपका है, कुछ भी नहीं छोड़ा मतलब घर वर कुछ हर्षद भी नहीं। मेहता का स्कैम जरूर बोलता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्कैम है हम तो नहीं है नहीं बोलते बहुत, उसको स्कैम है क्योंकि क्योंकि मैं बोलूंगा एक लूप होल था जो कि उसने यूज नहीं किया, बाकी सबने करा था। और उसका पैसा कभी डूबा नहीं। वो हमेशा देखो, जो लोग का इंटेंशन होता है कि वो लोग कुछ बदमाशी करना, वो लोग इंडिया में रहता भी नहीं, भाग जाता है वो लोग। ठीक है, जिसका मन में विजय स्कैम माल्या। रहता है, हाँ तो नीरव मोदी हो गया, सबको भागने का रहता है हाँ कि भाई स्कैम करेगा भागेगा अपन। उसका दिमाग में कभी स्कैम वाला चीज नहीं था, उसका पैसा वापस करना था, उसने किया भी था कुछ हद तक। वो तो मार्केट बहुत ऐसा किया। हिल गया। If you would have been staying, we could have seen a different India altogether, I think. पर उसका बेटा भी तो अभी स्टॉक का मार्केट में है, उसका बेटा वो ऐप बनाया अपना। मानता है बट क्या बोल सकता है, मतलब आई डोंट नो, मतलब मेरे को नहीं पता उसका क्या प्रोफाइल है, बट ही वाज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। ही जिगरा जिगरा, आप किसी का मतलब बोलते ना वसीयत में जिगरा नहीं मिलता आपको, जिगरा था उसके अंदर, जिगरा बैंक का बड़ा चीज है। सिक्योरिटी के साथ खेल रहा था वो बात ऐसा। करने का स्टाइल था, कन्विंसिंग स्टाइल था, जिगरा था। सबके अंदर नहीं होता बॉस। इन द सेंचुरी यू हैव अ फ्यू पीपल जिससे बात करके तुमको लगता है कि बॉस क्या बोल रहा है, मतलब कन्विंस कर सकता है ना, आप बोलता है ना किसी को, कुछ कुछ लोग ही होता है। बट ये सब अभी चीज सही आपको कोई में सिखाता ही नहीं है, कोई सब चीज सिखाता नहीं है कि अगर बिजनेस करना है, आपको बिजनेस कमाना है, बिजनेस से किसी को डील करना है, तो आपको वो स्किल आना चाहिए किसी को कन्विंस करने का। अभी तो और एक मूवी सुन रहे ऐसा आने वाला है केतन पारेख, शायद। क्लास खत्म हो गई? हाँ आज एंड करता है फिर। हाँ चलो, नहीं सर, रुको एक बात पूछना था। हाँ हाँ पूछो, सॉरी हमीद। रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग नहीं हुआ? हुआ है भैया हुआ है। ये बस रीड कर लो, आपको खत्म हो जाए। समझ आ गया ना हेल्प वाला पार्ट पूरा अच्छे से समझ आ गया प्रॉपर्ली? हाँ भैया। ठीक है। नमन बीच में ड्रॉ क्या करता था तुम बीच में? टाइम पास कर रहा था भैया।